छोटा सा हॉल था। उस हॉल में नशा करने वाले सभी लोगों को एकत्र करके इकट्ठा किया जाता था और एक आधा डॉक्टर आता था। वो डॉक्टर आके कहता था, देखो तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हारा लीवर सड़ जाएगा। एक आधे साधु महात्मा आते थे, वो कहते थे तुमने अगर शराब नहीं छोड़ी ना तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे को वहाँ पे ले जाया गया। तो उन शराबियों ने सोचा अब ये भी अपने को कोई उपदेश देंगे। वो बेचारे चुपचाप नीचे गर्दन करके बैठ गए। तो मैंने स्टेज में जाके सबसे पहले उनको संबोधित कहते हुए कहा कि मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आपके जीवन में आया ही हुआ नहीं हूँ। आप अगर एक बोतल शराब पीते हो तो कल से 2 बोतल पीना चालू कर दो। तो सब शराबियों ने तालियां बजा करके मेरा स्वागत किया। अरे हाँ, क्या स्वामी जी आया, बोलता कि खूब पिया करो। तो वो खुश हो गए, वो प्रसन्न हो गए और उनका चित्त शराब में से निकल गया। उसके बाद में उन्होंने सारा ध्यान मैं क्या बता रहा हूँ उधर दिया। मैंने उनको बताया मैं आपके जीवन में शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सिर्फ ध्यान को जोड़ लो। आप जो कुछ हो, जैसे स्थिति में हो, जैसे परिस्थिति में हो, उसके साथ आप सिर्फ समर्पण ध्यान को जोड़ लो। कुछ भी छोड़ने का, तोड़ने का, फोड़ने का कुछ नहीं इसके अंदर, सिर्फ जोड़ लो। और जोड़ने मात्र से फिर जो अच्छा है वो रह जाएगा, जो बुरा है वो छूट जाएगा। तो शराब अच्छी है या बुरी है, इसके ऊपर आज हम विचार क्यों करें, इसके ऊपर चर्चा क्यों करें। जो आपके पास अच्छी चीज़ है वो रह जाएगी और जो बुरी चीज़ है वो छूट जाएगी। उसके बाद में उन्होंने ध्यान सीखा और ध्यान सीखने के बाद में 45 दिनों के बाद इतना अच्छा परिणाम आया कि 90% शराबियों की शराब खुद ब खुद छूट गई। इसमें क्या हुआ, बाहर से कुछ नहीं बताया हुआ है, कोई उपदेश बाहर से नहीं है, कोई संदेश बाहर से नहीं है, सारा भीतरी कार्य है। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक आधा समाज से भी समाज में जाता है, समाज में जाके बाहर से बोलता है कि बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। पीछे एक पटेल बीड़ी पीते पीते बोलता है हाँ बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मतलब वो बाहर से बता रहा है, वो बाहर से ले रहा है, भीतरी कोई प्रक्रिया घटित नहीं हो रही है, कुछ भी क्रिया घटित नहीं हो रही है। लेकिन गुरु जब बताता है तो गुरु खुद, जिस प्रकार से माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के दफ़े माँ अपने संस्कार संक्रमित करती है। माँ के संस्कार, माँ के विचारों का पूर्ण प्रभाव माँ के गर्भ के ऊपर पड़ता है। और जैसे ही गर्भ के ऊपर पड़ता है तो माँ जो सोचती है, माँ के जो विचार हैं वो विचार पूर्ण जैसे के वैसे उस बच्चे तक पहुँचते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरु भी जब किसी शिष्य को जन्म देता है, किसी की आत्म जागृति करता है, किसी को आत्म साक्षात्कार कराता है, गुरु के सानिध्य में ऑटोमेटिकली गुरु के संस्कार छुपे हुए धीरे 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 उसमें संक्रमित हो जाते हैं। अगर गुरु दारू पीता है तो चेला दारू पी पाएगा, नहीं तो दारू नहीं पी पाएगा। कहने मतलब जो गुरु नहीं करता वो चेला खुद ही नहीं कर पाएगा, ऑटोमेटिकली छूट जाएगा। लेकिन जो कुछ होता है वो भीतर से होता है, बाहर से कुछ भी नहीं है, कुछ बताने का नहीं है, कुछ तोड़ने का नहीं है, कुछ छोड़ने का नहीं है। तो समर्पण ध्यान में भी आपको कुछ भी छोड़ने का नहीं है, आप जो करते हो सब करते रहो। उसके बाद में उसके साथ सिर्फ जीवन में समर्पण ध्यान को जोड़ लो। और जैसे ही जोड़ लोगे आप देखोगे आपके जीवन के अंदर एक रूपांतरण हो गया, आपके जीवन में एक बदलाव आ गया, आपके जीवन में एक चेंज आ गया। ये चेंज इसीलिए आता है क्योंकि समर्पण ध्यान के साथ लाखों सकारात्मक आत्माओं की सामूहिकता है। देखिए अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के सब लोग अपने अपने धर्म की अच्छाइयाँ लेकर आए हैं, अलग अलग जाति के लोग अपने अपनी अच्छाइयाँ लेके आए हैं। जैसे आपका धर्म जागृत होता है, इसको आत्मधर्म बोलते हैं। आत्मधर्म यानी मनुष्य के भीतर का धर्म, वो जागृत होता है। जागृत होने के बाद में उसके पास जो कुछ अच्छा है वो अच्छा लेके प्रस्तुत करेगा, लाएगा, इकट्ठा करेगा। तो ऐसे लाखों साधक जो अलग अलग धर्मों से आए हुए हैं, अलग अलग देशों से आए हुए हैं, अलग अलग जाति से आए हुए हैं, अलग अलग भाषा से आए हुए हैं, ऐसे लाखों सकारात्मक साधकों की एक बहुत बड़ी सामूहिकता, एक बहुत बड़ी कलेक्टिविटी आपको प्राप्त हो जाती है। और उस ध्यान के माध्यम से आप उन सब के साथ जुड़ जाते हो और जुड़ने के बाद में एक सकारात्मक चेंज, एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आता है। और इस आने के लिए आपको कोई भी प्रयास करने का नहीं है, उसके लिए आपको कोई भी प्रयत्न करने का नहीं है। समर्पण ध्यान में प्रयत्न को कोई स्थान ही नहीं है, कोई प्रयास को स्थान नहीं है, कोई प्रयत्न को स्थान नहीं है। प्रयत्न को इसलिए स्थान नहीं है क्योंकि आप कोई भी प्रयास करोगे, कोई भी प्रयत्न करोगे तो आप राइट साइड में जाओगे। एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है और एक मध्य नाड़ी होती है। तो कोई भी प्रयास करोगे तो राइट साइड में जाओगे और राइट साइड में गए तो आपका कभी भी ध्यान के साथ संबंध नहीं हो सकता। आप सिर्फ समर्पित हो जाओ। समर्पित होने के बाद में धीरे 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 उस सामूहिकता के साथ आप जुड़ जाते हो। और सामूहिकता के साथ जुड़ने के बाद में आपको आपका भी धर्म समझ में आता है और आपको दूसरे के भी धर्म समझ में आएंगे। कई बार धार्मिक पुस्तकों में भी कई बातें कही हुई है। ये बातें कही किस अर्थ में है,
लोग लेते हैं किस अर्थ में है? प्रत्येक मनुष्य अपने मर्जी के अनुसार, प्रत्येक मनुष्य अपने सुविधा के अनुसार उस शब्द का अर्थ लगा लेता है। जैसे एक बार संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी में बताया है कि देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जेणे मुक्ति करी साधिली, यानी तू अगर परमात्मा के दरवाजे पे जाके रोज 10 मिनट बैठेगा तो तेरे को मोक्ष मिल जाएगा। तो मनुष्य ने सामान्य क्या अर्थ लगाया? एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया, उस मंदिर के दरवाजे पे रोज जाकर के बैठता था। उसने सोचा रोज 10 मिनट जाके मैं बैठ ही रहा हूँ तो मुझे मोक्ष मिल ही जाएगा। लेकिन वास्तव में संत ज्ञानेश्वर जी ने उस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने मंदिर कहा था आपके शरीर को। शरीर रूपी आपका मंदिर है। इस शरीर रूपी आपके मंदिर में अगर आप 10 मिनट इस दरवाजे पे जाके बैठे, सहस्त्रार चक्र जो है ये आपका द्वार है, ये आपका दरवाजा है, इस दरवाजे पे अगर आप जाके बैठे 10 मिनट रोज तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस दरवाजे पे जाके बैठना यानी क्या? एक उस विचार शून्यता की स्थिति में बैठना, एक वो निर्विचारता की स्थिति में जाके बैठना जहाँ जाके सारे विचार समाप्त हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप रोज बैठते हो तो धीरे धीरे आपका उस विश्व चेतना के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। जन्म भूतकाल है, मृत्यु भविष्य काल है, और बीच में जो जीवन है ये जीवन ही वर्तमान काल है। तो मोक्ष यानी मरना नहीं है। मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, ये गलत फहमी है। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष पाने के लिए आपको जीवंत होना अत्यंत आवश्यक है। आप आपके जीवन काल में ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मोक्ष यानी सब में से मुक्त होना, सब में से डिटैच होना, सब में से तृप्त होना, सब में से समाधानी होना। सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रह गया। ये स्थिति आपको पाना, ये स्थिति आपको मिलना ही मोक्ष की स्थिति है। एक बार मुंबई में एक साधिका की मृत्यु हुई। तो मृत्यु के कुछ दिन पूर्व उसने अपने पति को बुला लिया, अमेरिका से, इंग्लैंड से अपने लड़कियों को बुला लिया, सबको मिल लिया, टाटा बाय बाय हाय हाय सब कर लिया। करने के बाद में भी मृत्यु नहीं आ रही थी। बोले स्वामी जी सबको मिल लिया, सबका मिलना हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी मृत्यु नहीं आ रही, मैं क्या करूं? मैंने बोला कुछ नहीं, चित्त अपने सहस्त्रा पे रख, तैयार रहे, कभी भी आए स्वागत करने के लिए तैयार रहे। और बाद में 3 दिन के पश्चात उस साधिका की मृत्यु हुई और उस साधिका को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यानी एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप संपूर्ण डिटैच हो जाओ, आपके जीवन में कोई लालसा न रहे, आपके जीवन में कोई लालच न रहे, आपके जीवन में कोई रिवेंज न रहे, आपके जीवन में कोई बदले की भावना न रहे। क्योंकि कोई तो भी निमित्त होना चाहिए ना, कोई तो भी कारण होना चाहिए जिस कारण के लिए आप दूसरा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाओ। कई बार आप एखादे सड़क के किनारे एखादे भिखारी को देखते हैं, अपने को लगता है अरे रे रे इतने ख़राब स्थिति में बेचारा, इतनी बुरी स्थिति में ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको पूछने आए तो ये ऐसी स्थिति में रहने से अच्छा मर जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। बोले नहीं नहीं मेरे को तो जीना है। यानी खराब से खराब स्थिति में भी, बुरी से बुरी स्थिति में भी, कितनी भी खराब स्थिति हो मनुष्य का, जीने की लालसा समाप्त नहीं होती। और जीना है और जीना है और जीना है। और ये जीने की लालसा ही हमें दूसरा जन्म लेने के लिए प्रेरित करती। क्योंकि क्या है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर के अंग, शरीर के प्रत्यंग हमारा साथ नहीं दे रहे। एक एक दरवाजे बंद हो रहे हैं, एक एक खिड़कियां बंद हो रही है, उसके बावजूद भी और जीना है और जीना है, ये लालसा समाप्त नहीं हो रही है। तो इस लालसा के लिए हम दूसरा जन्म लेते हैं। लेकिन आपकी जीने की भी लालसा समाप्त हो गई, सब कुछ पा लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। ऐसी स्थिति अगर आपको आपके जीवन काल में मिलती है तो वो वास्तव में मोक्ष की स्थिति है। यानी एक सरल शब्दों में कहूँ तो जीते जी मर जाना ही मोक्ष है।
हम कब मरते हैं? जब मरते हैं तब मरते हैं, मरने के पहले नहीं मरते। अगर मरने के पहले मर जाए तो मोक्ष है, सब में से डिटैच हो। सोच लो कि मर गए तो जैसी स्थिति होगी वो स्थिति मोक्ष का स्थिति है। और कई बार कई धर्म के प्रचारक मुझे मिलते हैं, स्वामी जी हमारे धर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारे धर्म के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं उनको कहता हूँ बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? मुझे वो धर्म खोजने का है, वो धर्म ढूंढने का है इस धर्म में प्रत्येक मनुष्य मात्र उस द्वारा मोक्ष को प्राप्ति कर सके। तो ऐसा खोजते खोजते जब हिमालय में पहुंचा और जब हिमालय में अनुभूति प्राप्त की, तो अनुभूति जिस माध्यम से प्राप्त हुई वो मेरे गुरु ही मेरे लिए परमात्मा हो गए। मैं जानता था ये परमेश्वर नहीं है, ये परमात्मा नहीं है, लेकिन सारे विश्व की विश्व चेतना जिस शरीर के माध्यम से मिली वो शरीर ही मेरे लिए परमात्मा हो गया। मैंने उन्हीं को परमात्मा मान लिया। परमात्मा मानने की चीज़ है, आप किसी को ही मान सकते हो। तो उनको मान लिया और मानने के बाद में एक भीतर की यात्रा चालू हुई। लेकिन ये अनुभूति जहाँ प्राप्त हुई वहाँ आप धर्म के नाम पे जो करते हो ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। वहाँ पे 500 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं थे, कोई पोथियाँ नहीं थी, कोई पुराण नहीं थे, माला नहीं थी, कोई मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। कुछ आदिवासी लोग रहते थे, जो आदिवासी लोग पंच तत्व की पूजा करते थे। पंच तत्व यानी भगवान, उन्हीं की पूजा करते थे। बाकी भगवान का ऐसा कोई अलग से धारणा, अलग से मंदिर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये सब आपके एकाग्रता के लिए सहायक है, लेकिन इसका सहारा लेके आगे पहुंचो। सिर्फ उसी को पकड़ करके मत बैठ जाओ। उसी को पकड़ करके बैठोगे तो आगे का रास्ता, आगे का मार्ग कब मिलेगा? जीवन तो बहुत छोटा सा है। इस छोटे से जीवन में कब आगे का रास्ते पे पहुंचोगे, कब आगे के मार्ग पे पहुंचोगे? जब अपने भीतर कुछ चेंज आता है, अपने भीतर जब कुछ बदलाव आता है तो धीरे धीरे माध्यम छूटते चले जाते हैं। तो आप किस पादान के ऊपर हो, किस जगह पे बैठे हो, आपका ही पता लगा लो। सबसे नीचे वाली पादान है कि आप 50 भगवानों की पूजा करते रहते हो। कई बार कई साधक मुझे मिलने आते हैं, मैं उनको कहता हूँ तुम्हारा भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। वो मेरे से झगड़ा करने लग जाते हैं, और स्वामी जी कैसे भगवान पे विश्वास नहीं है? मैं रोज़ 50 भगवान की पूजा करता हूँ, रोज़ करता हूँ, 2-2 घंटे करता हूँ। मैं कहता हूँ करता है ना तू, 50 भगवान की पूजा करता है, 2-2 घंटे तू पूजा करता है, लेकिन तेरा विश्वास एक भगवान पे भी नहीं है। अगर तेरा विश्वास भगवान के ऊपर है, संपूर्ण विश्वास है, तो तू कभी भी निगेटिव विचार नहीं कर सकता, बुरे विचार नहीं कर सकता। तेरे अंदर ये विचार क्यों नहीं आता कि मैं भगवान से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध है, मेरे जीवन में मेरा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता? ऐसा आत्मविश्वास तेरे अंदर क्यों नहीं है? तो सबसे नीचे का स्तर है कि 50 भगवानों की पूजा करना और 50 भगवानों को मानना। उसमें क्या होता है, मन में हम हमारे चित्त को खंडित 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 कर देते हैं। तो फिर कहीं पे भी हमारा कॉन्फिडेंस, कहीं भी हमारा विश्वास, कहीं भी हमारी श्रद्धा, कहीं भी हमारी आस्था एकाग्र नहीं होती। उसके ऊपर के स्तर के ऊपर आते हैं, उसके ऊपर के लेवल के ऊपर आते हैं। धीरे धीरे ये प्रगति है। आप जैसे जैसे अध्यात्म में उतरते जाओगे ना, एक एक स्टेप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाएंगे। इन सब रास्तों से, इन सब सीढ़ियों से, इन सब पादानों से मैं भी धीरे 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 ऊपर आया हूँ। और मैं चाहता हूँ आप भी धीरे 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 धीरे, जल्दी कुछ नहीं है, जल्दी आया हुआ बदलाव ठीक नहीं होता, धीरे धीरे आना चाहिए, प्रोग्रेस धीरे धीरे होनी चाहिए। उसके ऊपर का स्टेज है कि आप सिर्फ एक ही देवता को मानते हैं। हनुमान जी यानी हनुमान जी, कृष्ण यानी कृष्ण, राम यानी राम, कोई तो भी एक देवता पकड़ लिया, उसी को संपूर्ण मान रहे हैं, पूर्ण विश्वास रख रहे हैं। तो ये उसकी ऊपर की स्थिति है, ये चित्त की स्थितियाँ बता रहा हूँ। पहले खंडित 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 चित्त, 50 जगह खंडित, उसके बाद में वो खंडित चित्त से ऊपर अगर उठे, एक स्टेप ऊपर आए तो क्या हो गया? केवल एक देवता, एक देवता की आराधना, एक देवता की पूजा, आस्था एक जगह, श्रद्धा एक जगह। तो चित्त की एक और अच्छी स्थिति, चित्त की एक स्ट्रांग स्थिति, एक सशक्त चित्ती,
आपको प्राप्त होती है। ऐसे कई साधक शिविरों में आते हैं और वो जिस देवता को मानते रहते हैं उस देवता के आत्म साक्षात्कार होने के बाद में उनको दर्शन हो जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, ये तुमने ही बिठाया हुआ देवता था जिसके तुमको दर्शन हो गए। यानी कल्पना करो कि एक राम भक्त बैठा हुआ है और एक कृष्ण भक्त बैठा हुआ है, और दोनों को अगर आत्म साक्षात्कार हो जाए तो कृष्ण भक्त को कृष्ण के दर्शन होंगे और राम भक्त को राम के दर्शन होंगे। लेकिन राम भक्त को कृष्ण के दर्शन नहीं होंगे और कृष्ण भक्त को राम के दर्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने चित्त में उसको बिठाया हुआ है, उसको माना हुआ है, परमात्मा यानी ये ऐसा करके मान लिया है, तो ऑटोमेटिकली वो दर्शन हो जाएंगे। मैं उनको कहता हूँ, दर्शन में भी अटक करके मत बैठो। जैसे फ्रीज रहता है कि नहीं, फ्रीज के अंदर अगर आपने केचप रखा है तो फ्रीज खोलोगे तो अंदर से केचप दिखेगा। फ्रीज में अगर आपने ब्रेड रखी है तो खोलोगे तो ब्रेड दिखेगी। यानी आपने फ्रीज के अंदर जो कुछ चीज़ रखी है वो चीज़ आप जैसे ही खोलोगे आपको दिखेगी, लेकिन वो आपने खुद ने रखी हुई है। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार होने के बाद में आपके भीतर बैठी हुई देवता के दर्शन आपको हो जाते हैं, और बाद में कई लोग आपको भी मिले होंगे, और यहाँ तक कई लोग पहुँचे हुए हैं। कई आपको लोग ऐसे मिले होंगे जो हनुमान जी के भक्त हैं, बोलते हैं मेरे को हनुमान के दर्शन हो गए। कई राम भक्त मिले होंगे, मेरे को राम के दर्शन हो गए। मिलते हैं ऐसे लोग। ये इसलिए होते हैं क्योंकि धीरे 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 जैसे आध्यात्मिक प्रगति होते जाती है और वो आज्ञा चक्र तक आते हैं। इस आज्ञा चक्र तक आने के बाद में जिसको भी तुमने अंदर बिठा के रखा है वो प्रकाशित हो जाता है, और प्रकाशित होने के बाद में वो आपको दृष्टिमान होता है, दिखता है। लेकिन वो भी एक छलावा है। आदमी में अहंकार ला देता है, ईगो ला देता है कि मेरे को मेरे देवता के दर्शन हो गए, हाँ अब तो मैं पहुंच गया एकदम। लेकिन उसके ऊपर जब सहस्त्रार पे जाते हो तो सहस्त्रार पे जाने के बाद में फिर कुछ नहीं दिखता, फिर शून्य की स्थिति, कोई देवता नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फिर सिर्फ अनुभूतियाँ होती है। गुलाब की खुशबू की अनुभूति आएगी, चंदन की इत्र की अनुभूति आएगी, शंखनाद सुनाई आएगा, घंटानाद सुनाई आएगा। ऐसी अनुभूतियाँ आपको होती है। और ऐसी जब भी अनुभूतियाँ आए तब ये खोजने मत बैठो कि कौन इत्र लगा करके आया है। ढूंढने लग जाओगे, बुद्धि के स्तर के ऊपर जाओगे तो चली जाएगी, क्योंकि आपके ही भीतर से, आपके आध्यात्मिक स्थिति के कारण वो सुगंध बहने लगी है। वो आपके आत्मा की सुगंध है, वो आपके हृदय की सुगंध है जो आपको बाहर आ रही है। तो जब कभी भी किसी देवता के दर्शन हो जाए तो वहाँ पे भी रुकना मत, उसके भी आगे बढ़ो। उसके ऊपर की पादान किसी समाधिस्थ गुरु के सानिध्य में जाना, किसी समाधिस्थ गुरु को मानना। हम किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, वहाँ जाकर मन शांत हो जाता है। हमारी कुछ भौतिक चीज़ अगर हम मांगे, कुछ मन्नत मांगे, कुछ इच्छाएं प्रकट करें, वो इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती है। लेकिन आप एक प्रयोग करके देखो, किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ। चलो उदाहरण के लिए आप शिरडी जाओ, शिरडी में जाकर शुद्ध मन से जाओ, कोई इच्छा से मत जाओ, कोई अपेक्षा से मत जाओ, कोई मन्नत लेके मत जाओ, कुछ भी मत लेके जाओ, शांत चित्त होके जाओ और समाधि के पास दर्शन करो। दर्शन करके आप प्रार्थना करो, हे शिरडी के साईनाथ, मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करो, मुझे आत्म जागृति प्रदान करो। फिर आपके जीवन में क्या घटना होती है वो देखो आप। वो इसलिए होगी क्योंकि आप उनको वो मांग रहे हो जो वो नहीं दे सकते। ये कैसा है मालूम है? जैसे समझ लो अमेरिका में आपका लड़का पढ़ रहा है और अमेरिका से आपके लड़के का फ़ोन आया, पिताजी मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप हल कर दो। तो आप यहाँ बैठ करके उनकी समस्या हल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे? आपका जो मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, आप उस मित्र को फ़ोन लगाओगे और मित्र को बोलोगे मेरा लड़का तेरे अमेरिका में पढ़ रहा है, तेरे ही शहर में, ज़रा उसकी मदद कर दे, उसकी हेल्प कर दे। तो बराबर वो आपका मित्र आपके लड़के की हेल्प कर देगा। ठीक इसी प्रकार से, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास में जाके आत्म साक्षात्कार मांग करके देखो, आत्म जागृति मांग के देखो, आत्मज्ञान मांग के देखो,
तो निश्चित आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। क्योंकि क्या है, आप वो चीज़ मांग रहे हो जो वो दे नहीं सकते। तो गुरु कोई शरीर थोड़ी है। गुरु शक्तियाँ कल भी थी, गुरु शक्तियाँ आज भी है, गुरु शक्तियाँ कल भी रहेगी। तो आप उन गुरु शक्तियों की आज की बात मांग रहे हो, तो आज की बात वो नहीं दे सकते। फिर क्या करेंगे, आपके जीवन काल में जो गुरु तत्व आपके जीवन काल में आपको उसके साथ जोड़ देंगे। ऐसी एक घटना मुंबई के एयरपोर्ट के ऊपर हुई। मुंबई के एयरपोर्ट पे मुझे लाइन में नहीं लगना पड़े, भीड़ का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मुंबई के मैजिस्ट्रेट मेरे लिए गार्ड्स की व्यवस्था रखते हैं जो मुझे आसानी से, सरलता से अंतिम ठिकाने तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही एक आखिरी कैबिन तक मुझे पहुंचा करके छोड़ दिया। वहाँ एक कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हुआ था, मेरे प्लेन के समय का इंतज़ार कर रहा था। एक 10-15 मिनट बाकी थे, उतने में देखा तो एक पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी दौड़ते दौड़ते वापस आया। वापस इसलिए आया कि अपनी कार की चाबी भूल गया था। अपने ऑफिस खोला, चाबी निकाली, और चाबी निकालने के बाद में मेरे तरफ देखा और उसे क्या लगा पता नहीं, वो मेरे पीछे लग गया। स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रख दो, पीछे लग गया। तो मैंने उसको बहुत अलग अलग तरीके से बताया, अलग अलग तरीके से समझाया कि मेरा तेरे सर के ऊपर हाथ रखना किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, तू मत मेरे पीछे जिद लगाए। तो कुछ नहीं, वो नीचे बैठ गया और दोनों मेरे पैर पकड़ लिए, चबाक 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 चबाक, दोनों पैर जोर जोर से दबाने लग गया। और अच्छा मुस्टंडा पुलिस वाला था वो। तो सोचो मेरे पैरों की क्या हालत हो रही है। फिर मैं उसको समझाने का कोशिश कर रहा था कि मेरे पैर छोड़ दे, मैं नहीं हाथ रख सकता। बोले नहीं, जब तक आप मेरे सर पे हाथ नहीं रखोगे मैं कभी तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। मैंने बोला मेरा प्लेन छूट जाएगा। तो बोले छूट जान दो, लेकिन मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। तो फिर मरता क्या ना करता, मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे ही सर के ऊपर हाथ रखा उसने पूरा वहाँ साष्टांग दंडवत डाल दिया। तो साष्टांग दंडवत डाल करके फिर खड़ा हो गया और पागलों सरी का हंसने लग गया, है करके खूब जोर जोर से रोने लग गया। तो वहाँ पे एक प्रेस की पत्रकार बैठी हुई थी, वो भी लाइन में लगी थी, प्लेन का इंतजार कर रही थी। बोले स्वामी जी क्या ये आपका शिष्य है? मैंने बोला नहीं, मैंने तो इसको आज ही देखा है। फिर उसको पूछा तू ये क्या पागलोसरी का हंस रहा है, और तू क्या पागलोसरी का रो रहा है? तेरे को क्या हो गया, तकलीफ हो गया क्या, कुछ परेशानी हो गया? तो उसने उत्तर दिया मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ। अक्कलकोट में एक स्वामी समर्थ हो गए, उनका वो शिष्य था। बोले अभी 4 दिन पूर्व ही गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ था, और गुरु पूर्णिमा के उत्सव में मैं अक्कलकोट गया था, और उनके समाधि के पास बैठकर मैंने उनको प्रार्थना की थी, स्वामी तुम्हारी कृपा में, तुम्हारी दया में, तुम्हारी करुणा में मेरे जीवन में मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है। अब कोई इच्छा बाकी नहीं रह गई, बस एक ही इच्छा रह गई है, मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो, मुझे आत्म जागृति करा दो, मुझे आत्म अनुभूति करा दो। ऐसी प्रार्थना अनायासी मेरे मुंह से निकल गई। और आज जब स्वामी जी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे मेरे स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। यानी मांगा एक समाधिस्थ गुरु को, मिला अन्य गुरु से। मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाकर सर फोड़े अपना, और इच्छा करें कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म जागृति चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा ही। इसलिए होगा क्योंकि जीवंत गुरु के बिना आत्म अनुभूति असंभव है।
कभी पॉसिबल ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तक आप ऐसी मांग नहीं करेंगे, जब तक आप आपकी इच्छा प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक आपकी ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इस प्रकार से उस एक देवता के ऊपर की स्थिति समाधिस्थ गुरु है। कई बार मैं कहता हूँ, जीवंत गुरु को खोजना है तो समाधिस्थ गुरु के रास्ते से जाओ, समाधिस्थ गुरु के माध्यम से जाओ, प्रॉपर जगह जाओगे, सही जगह जाओगे। किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करो तो उसके ऊपर की स्टेज है समाधिस्थ गुरु, और समाधिस्थ गुरु के ऊपर की स्टेज है जीवंत गुरु। समाधिस्थ गुरु के पास जाकर अगर आप अनुभूति मांगते हो, आत्मा साक्षात्कार मांगते हो, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। और जीवंत गुरु का आगमन होने के बाद आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। होगा नहीं, हो सकता है। हो सकता है शब्द इसलिए इस्तेमाल करा क्योंकि अगर हम इच्छा करेंगे तो होगा, नहीं इच्छा करेंगे तो नहीं होगा। ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना भी आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है तो हो सकता है, नहीं इच्छा है तो नहीं हो सकता। और जीवंत गुरु के ऊपर की भी एक स्टेप है। जीवंत गुरु के ऊपर की स्टेप है आप स्वयं ही आपके गुरु हो जाओ। ये आखिरी है, अंतिम है, इसके आगे कुछ नहीं है। आप आपके ही गुरु हो गए, आपकी आत्मा आपकी गुरु हो गई, बस खत्म हो गया। फिर क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सब की कुछ आवश्यकता ही नहीं है। सभी धर्मों के अंदर यही तो बातें कही हुई है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वो सब ज्ञान आप आपके गुरु हो जाने के बाद में आपको आपके भीतर से मिलना चालू हो जाएगा। आपकी आत्मा ही आपकी गुरु हो जाएगी। लेकिन अपने और समय देने का, अपनी ओर ध्यान देने का हमें समय ही नहीं है। आज हम वो विचार करते हैं जो लोग विचार करते हैं, क्योंकि हमारा अलग कुछ अस्तित्व ही नहीं है, अलग अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, अलग अपना कोई विचार ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं वो हम सोचते हैं। आप जिस शहर में रहते हो उस शहर के लोग जो सोचेंगे वो भी आप सोचोगे, क्योंकि वो सामूहिकता है, वो कलेक्टिविटी में है।